क्या आप हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पर चलना पसंद करेंगे जहां हम धीरे धीरे हिमालय की गोद के निकट पहुंच रहे हों। यहाँ के पहाड़ों में कुछ तो जादू है। घरों की छतों से झांकते हिमालय ऐसा लगते हैं मानो स्वयं देवताओं का पहराव इस धरती पर। ऊंची चोटियाँ आसमान को छूने की कोशिश करती हैं, वादियाँ कविता बनकर बहती हैं और हवा जैसे हर यात्री को अपने आलिंगन में ले लेती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा पल आता है जो इस पूरी यात्रा को और भी अद्वितीय बना देता है। प्राचीन शैलचित्र, आदि मानव द्वारा पत्थरों पर उकेरी गई वो कलाकृतियाँ जो समय को मात देकर आज भी खामोश खड़ी अपना इतिहास सुनाती हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग आज भी भगवान को चिट्ठी लिखते हैं, अपनी मनोकामनाएं, अपने सपने, अपने दुख, सब कुछ उन तक पहुँचाते हैं। आओ ले चलते हैं आपको एक ऐसी ही जगह जहाँ प्रकृति चमत्कार करती है और इतिहास अपनी सबसे पुरानी आवाज़ में बोलता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा से हम सुबह सुबह अपने सफ़र पर निकले। शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जो पूरे कुमाऊं में अपने विश्वास, अपनी आस्था और अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यह है चितई, जहाँ स्थित है गौरव और श्रद्धा का प्रतीक गोलू देवता का पवित्र मंदिर। कहा जाता है कि गोलू देवता न्यायकारी देवता है। इसी वजह से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं, अपनी पीड़ाएं और सपने सब कुछ एक चिट्ठी में लिखकर गोलू देवता को अर्पित करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से थोड़ा आगे आने पर आते हैं चितई गोलू देवता मंदिर। तो हम आज पहुंचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ अगर किसी को अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो यहाँ पर आते हैं और एक पर्ची में अपनी मनोकामना लिख कर जाते हैं और घंटी के साथ बांध के चले जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हजारों लाखों चिट्ठियों से सजे इस मंदिर की दीवारें सिर्फ कागज नहीं, लोगों के विश्वास की आवाज बनकर खड़ी हैं। मंदिर में एक और दृश्य है जो श्रद्धा को और भी जीवंत रूप दे देता है। यहाँ एक ढोल वादक हैं जो अपने ढोल की थाप से गोलू देवता को जागृत करने का काम करते हैं। ये थाप केवल संगीत नहीं, आस्था की आवाज है। इस ढोल की धुन में सदियों से चली आ रही परंपरा की आत्मा बसती है। 3 लोग तो इसकी आवाज आती है। ये गोलजी इसको मतलब इसी में मतलब उनका अवतार जो होता है, यही उनका नौकरी रखते हैं, इसमें अपना मस्त रहते हैं। हाँ, इसी भजन धर्म में अपना। जी सर, 22 इसमें तो 22 प्रकार के बाजे बजते हैं, 22 प्रकार के बाजे बजते हैं। हाँ, अब मतलब जैसा ये मंदिर में हमारा जो है इसमें नौमती लगती है, जैसे हम बारातों में जाते हैं उसमें कोई दूसरा ही बाजा बजेगा। हाँ, यही हिसाब है हमारे सर। जी गोलजी को, हाँ गोलजी के लिए ऐसा है सर, इसमें कितने प्रकार के बाजे, 22 प्रकार के बाजे बजते हैं। अलग अलग बाजे में नाचते थे, मतलब अवतार होता है उनका गोलजी का। गोलजी तो ये तो न्यायकारी देवता है सर, ये तो बहुत न्यायकारी देवता है जिसके मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं होती है, यहाँ पूर्ण होती है। चितई में आस्था और विश्वास का अनुभव करने के बाद हमने अपना सफर आगे बढ़ाया। लगभग 8 किलोमीटर आगे पेटशाल की ओर सुयाल नदी के किनारे चट्टानों के बीच छुपी हुई एक जगह आती है। दूर से साधारण लेकिन इतिहास के लिहाज से अनमोल। एक पल के लिए माहौल थम सा गया। हम उस जगह पर खड़े थे जहाँ कभी हमारे पूर्वज खड़े रहे होंगे। उन्हीं चट्टानों को छुआ होगा और यही रंग, यही आकृतियाँ पत्थरों पर उकेरी होंगी। और ये जो रॉक शेल्टर है, ये इसमें आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स दिख रही है मेरे पीछे।
तो यहाँ पर लिखा है बाहर कि ये स्टोन एज के टाइम की पेंटिंग्स हैं और ये आदि मानव ने अपने फ्री टाइम में या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग्स बनाई हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हाथ पकड़े लोग भी हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ झोड़ा चांचरी का कुछ डांस फॉर्म, उसके आसपास का कोई डांस फॉर्म रहा होगा, जो पहाड़ों की डांस फॉर्म है झोड़ा चांचरी। इतने 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और उसके बावजूद इनका रंग जो है अभी तक मिटा नहीं है। अब बहुत धुंधला होने लग गया है। आसपास पे मैं देखता था कि बहुत साल पहले पर जब हम बचपन में यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स थी और बनाई हुई थी, लेकिन लोगों ने हाथ रख के उसको खराब कर दिया है। मतलब वो पूरी जो रॉक है वो रेड कलर की हो गई है, पेंटिंग्स का नामो निशान नहीं है, बस ऊपर कुछ पेंटिंग्स बची हुई हैं। इन चित्रों में नृत्य करती मानव आकृतियाँ, शिकार के दृश्य और जीवन के प्रतीक दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि सभ्यता की शुरुआत भले ही प्राचीन थी, पर मनुष्य की भावनाएं आज जैसी ही थी। पेटशाल की इस घाटी में बहती नदी समय की वह धारा है जो आदि मानव से लेकर आज तक की कहानियां साथ लाई है। शैल चित्रों की उस खामोश दुनिया को पीछे छोड़कर हम कुछ देर सुयाल नदी के किनारे बैठे और वहीं हल्का फुल्का नाश्ता किया। ठंडी हवा, शांत नदी और पहाड़ों का सुकून। नाश्ता करने के बाद हम फिर से आगे निकले, पहाड़ों के बीच घूमती हुई संकरी सड़क पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा बदलती गई और महसूस होने लगी पहाड़ी गांवों की मिट्टी की खुशबू। रास्ते में कुछ लोग अपने पशुओं को चराते हुए दिखे। गाय, बकरियां, बैल और उनके साथ दौड़ते भागते बच्चे, जिनकी मासूम हंसी पहाड़ों की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसी पल एहसास हुआ कि हम शहर की हवा को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हमारे साथ थी खेतों की ताजगी, जंगलों की खुशबू और गांव की सादगी। जहां अभी तक जिंदगी तेजी से भाग रही थी, यहाँ वह ठहर कर सांस ले रही थी, और हम भी।